ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। मध्य रात्रि का दूसरा पहर। लगभग 24 साल का नौजवान तांत्रिक शिवाजी भावे वीरान पड़े प्रभाकर निवास को घूर रहा था। सर्दियां गुजर गई थीं। इस वीरान पड़ी कोठी में कोई भी दाखिल नहीं हुआ था। अजीब सी मनहूसियत भरा सन्नाटा पसरा था वहां। शिवाजी भावे कुछ देर उस कोठी को घूरता रहा। फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए खुद से कहा, मैं आज उस मनहूस कमला की प्रेत आत्मा को मुक्त करके ही रहूंगा। प्रण करता हूं। इतना बोलते हुए शिवाजी प्रभाकर निवास की ओर मंत्र जाप करते हुए बढ़ने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। कोठी के मुख्य द्वार पर आग जल रही थी ताकि कमला बाहर न निकल सके। शिवाजी ने उस आग को बुझाया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही शिवाजी को एक तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। पूरी कोठी में गहरा अंधेरा था, फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। शिवाजी मन ही मन मंत्र जाप कर रहा था। उस भयानक कोठी में उसे कमला के पायल और उसके हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवाजी एक अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़ा जो शायद आंगन की ओर जाता था। आंगन में किसी तरह की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। गलियारे में बढ़ते हुए शिवाजी को एहसास हुआ जैसे दूसरी तरफ कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। पायल की आवाज सुनकर शिवाजी समझ गया कि वो कमला है। जब तक वो पीछे जाकर कहीं छिपने की जगह खोजता, तब तक कमला गलियारे के सामने आ चुकी थी। उफ, कितनी खौफनाक नजर आ रही थी वो। बेढंग तरीके से पहनी हुई साड़ी, मांग में फैला हुआ सिंदूर, उजड़े बाल और भयानक चेहरा। फिर उसने हंसते हुए कहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम क्या तू है? उर्वारुकमेव बंधनान् आजा। मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। वर्षों बीत गए, मनुष्य का मांस खाए हुए हैं। आजा, आजा, मेरी भूख मिटा दे। शिवाजी की हृदय गति जरूरत से ज्यादा तेज हो गई थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा तो उसे एक बंद कमरा नजर आया। वो भागकर उस कमरे में घुस गया। कमरा खाली पड़ा था। कुछ सामान यहाँ वहां बिखरे थे और उसके ठीक सामने लड़की की एक अलमारी थी। वो डरा हुआ अलमारी के एक सुराख से बाहर देख रहा था। कमला पर मंत्र पढ़ते हुए भभूत फेंकना शुरू किया। कमला उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में शिवाजी को एहसास हो गया कि वो कमला को नहीं हरा पाएगा। कमला उसे मारकर खा जाना चाहती थी। उसने शिवाजी को जमीन पर पटक दिया। शिवाजी के चेहरे पर कमला के नाखूनों के कई घाव उभर आए थे जिनसे खून निकल रहा था। आखिरकार कोई रास्ता ना पाकर शिवाजी ने मंत्र पढ़ते हुए ढेर सारा बभूत उसकी आंखों में झोंक दिया और बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलकर शिवाजी ने उस कोठी का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वहां से भागता हुआ अंधेरे में कहीं गुम हो गया। रात्रि का तीसरा पहर। गंगा जी के तट पर बना एक सुनसान शमशान घाट, जहां जलती हुई चिता के सामने एक तांत्रिक आंखें बंद करके साधना में लीन था। उसके सामने शिवाजी घायल अवस्था में बैठा हुआ था। फिर शिवाजी ने उस तांत्रिक से कहा, गुरुजी, कुछ तो बोलिए। ये तीसरी